स्पीकर पढ़ो। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर, जो पक्के योगी है, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्यूरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम यह रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीर की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिरी कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं। बच्चों को आकर ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, यह है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कभी सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स न मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बिगर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे न सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी है, यह बाप ही आकर
कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा? अनगिनत। गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापिस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा। ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए, वह आते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके। मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे सद्गति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। इसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य कब आया यह कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि आत्मा जो पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली थी, जिसमें लाइट थी, प्रकाश थी, जो जगमगाती हुई चांदनी थी, चमकता हुआ सितारा था। किस कारण था? क्योंकि आत्मा में शांति थी, सुख था, प्रेम था, आनंद था, शक्ति थी, पवित्रता थी। लेकिन वो सब धीरे धीरे हम जैसे जैसे जीवन में आते गए, जैसे जैसे हमारे पाठ शुरू हुए, वैसे वैसे थोड़ा कम होता गया वो। और जैसे ही द्वापर के बाद हमारे अंदर शरीर का भान आया तो वो थोड़ा स्पीड से कम होना चालू हुआ। जो हमारे अंदर प्यूरिटी थी, शुद्धता थी, स्वच्छता थी, तो पहले लाइट थी 7 गुणों के कारण, सर्वशक्तियों के कारण, और वो लाइट धीरे धीरे कम होती गई जैसे जैसे हम अपने आप को देह भान में लेकर आए। तो आत्मा की ज्योति बाबा मिलता है बिल्कुल ऐसे बुझ नहीं जाती है, पूरा कंप्लीट अंधियारा नहीं हो जाता है। डिम लाईट झालेली आहे, डिम लाईट झालेली आहे। जसं डिम लाईट मध्ये पण काही दिसत नाही, चांगला लाईट चांगला लागलेला असेल तर चांगलं दिसेल काय कुठं काय ठेवलेले काय करायचं। डिम लाईट में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा, हम जो आत्मा है बिल्कुल डल हो गई थी, डीम हो गई थी, और बाबा आकर हम सबको जगाते हैं, जागृत करते हैं, हमें हमारा सत्य परिचय देते हैं, हमें समझाते हैं। और बार बार समझाना पड़ता है बाबा को, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है। एकदम से हमारे अंदर पूरा परिवर्तन नहीं आता है। बाबा रोज रोज, इसीलिए बाबा ने इतना समय दिया है ज्ञान के लिए। तो जैसे जैसे हम ज्ञान लेते जाते हैं, समझ बढ़ती जाती है, और फिर हम अपने अंदर परिवर्तन लाते जाते हैं। एकदम से फट से परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। लेकिन बाबा आते हैं, बाबा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से हमें अपने आप को बहुत अच्छी रीति से सेट करना है। उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। आत्मा की ज्योति बहुत अच्छी रीति से बाबा ज्ञान के आधार से जगाते हैं, हमें औरों की भी जगानी है, और अपने अंदर भी ज्ञान का घृत रोज लेते रहना है। ज्ञानाचं तूप टाकत राहू तर ही ज्योती जागती राहील, नाही तर मग विझून जात असते।
तर बाबा म्हणताय की पुढे मग तुम्हाला मी आल्यानंतर मी कसा येतो, मी असा गाजावाजा करून नाही येत कि अभी मैं आ रहा हूं. बाबा म्हणता मैं जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करूं मैं बोल ही नहीं सकता हूं, आवाज ही नहीं कर सकता. भगवान है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन वो भी एक आत्मा है. तो आत्मा है, आत्मा जब तक शरीर में नहीं है तब तक आवाज नहीं कर सकती. तो भगवान भी जब शरीर में आते हैं तब ही बोलना चालू होता है. ऐसे नहीं कि ऊपर से बोलता आ रहा है, ऊपर बोल रहा है, आकाशवाणी चल रही है. भगवान शरीर में प्रवेश करता है और हम बच्चों को, जो उसके लाडले बच्चे हैं, उनको ज्ञान देता है. ज्ञान दे देकर स्नान कराता है. हमारे अंदर जो मैलापन आ गया है उसको धो डालता है. तो लेकिन ये प्रोसेस है, ये प्रोसिजर है. आपण त्यामध्ये आता शामिल झालेले आहे जेव्हा बाबा आपल्याला स्वच्छ करतोय. आत्मा मलिन हो गई है, आत्मा डल हो गई है, बाबा उसे स्वच्छ कर रहा है, साफ सुथरा कर रहा है, और ज्ञान के आधार से. और ज्ञान क्या देता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचना और रचयिता का ज्ञान. बाबा म्हणते हैं दुनिया में कहीं पर भी जाकर देख लो, क्या ये ज्ञान दिया जाता है? सृष्टीची सुरुवात कशी होत असते, मग परिवर्तन कसं होत जातं, मग परमेश्वराचा पार्ट काय, तो कधी येतो या धर्तीवरती, कशा प्रकारे त्याचं हा पार्ट चालतो, कोणत्या प्रकारचं ज्ञान देतो, कशा प्रकारे तो ज्ञान देणार आहे, काय करणार आहे, कधी काय होईल, आपण ते कोई नहीं जानते दुनिया में. कहीं पर भी जाकर देख लो. चॅलेंज आहे बाबांची की कुठेही जाऊन बघा हे या प्रकारचं ज्ञान आहे का, सृष्टीचा रचयिता कोण आहे आणि ही त्याची जी रचना आहे ती कशा प्रकारे ही चालते, कशा प्रकारे त्याच्यामध्ये तो एक्सपायरीची वेळ येते, कशा प्रकारे तमोप्रधानता येते, आणि बाबा येतो आणि बाबा जास्त वेळ लावत नाही की आता अजून खराब होऊ द्यायचे, अजून खराब होऊ द्यायचे, नंतर मी जाईल. जेव्हा अति खराबी यायला लागते त्यावेळेला बाबा येतो या धर्तीवरती आणि आपल्याला सत्य ज्ञान देतो. सत्य ज्ञानानुसार मग आपल्याला कळतं की आपणच देवता होतो, आपल्यामध्ये इतकी दिव्यता होती आणि आपण आज या लेवलला येऊन पोहोचलेलोय. कशामुळे आलो? कारण द्वापर पासून देहाच्या भानामध्ये आलो. द्वापर पासून आपण स्वतःला, बाबा म्हणते पहले था तुमको कि मैं आत्मा हूं, फिर मैं परमात्मा की संतान हूं, ये थोड़ी थोड़ी स्मृति थी, लेकिन उसका कोई हम अभ्यास नहीं करते थे सतयुग त्रेता युग में. लेकिन वो स्मृति थी क्योंकि हम संस्कार संगम युग से लेकर जा रहे हैं. तो वो स्मृति थी कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं. लेकिन धीरे धीरे द्वापर से हम इन बातों को, सभी बातों को भूलते गए. मतलब स्मृति में भी नहीं, हमारे संस्कारों में भी नहीं रहा हो. और फिर बाबा आकर हमें जगाते हैं, सुजाग करते हैं, हम जागती ज्योति हो जाते हैं. और फिर धीरे धीरे हमारे समझ में आने लगता है कि हमारा तो वो जीवन था, ये जीवन तो विकारी अस्वच्छ जीवन है जो दुख देने वाला है. जब हमें समझ में आता है तब हम उस पर प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब हम अपने आप को तैयार करने लगते हैं, तब हम अपने आप को समझाने लगते हैं. तो फिर हमारे अंदर भी परिवर्तन आता जाता है और हम दुनिया वालों को भी परिवर्तन कर सकते हैं. हे खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला हे ज्ञान बाबा जे देतोय त्याला आत्मसात करायचंय, त्याच्यावरती चिंतन करायचंय आणि आपल्यामध्ये जो पतितपणा आलेला आहे त्याला संपवायचंय. प्रत्येकामध्ये पतितपणा आहे, प्रत्येकामध्ये ते विकार राहिलेले आहे, काही ना काही प्रमाणामध्ये प्रत्येकामध्ये आहे. ब्रह्माबाबांनी पुरुषार्थ केला आणि त्यामुळे ते नंबर 1 पतित बनले होते. बाबांनी सांगितलं नंबर 1 पतित से नंबर 1 पावन बन गया, क्योंकि पुरुषार्थ किया, इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया. तो हमें भी अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को समझाना है और धीरे धीरे हम फिर से उस देवत्व की ओर चले जाएंगे. दुनियेमध्ये बाबा म्हणताय की ये ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश. तो अंधियारा किसको कहा जाता है? भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है. भक्ति मतलब भक्ती आहे, बस कशा प्रकारची पूजा करायची, काय करायचंय, प्रत्येकाने आपले आपले ठरवलेले देवी देवता किंवा कोणी साधू संतांची पूजा करायला लागलेले. तो भक्ती में ज्ञान कुछ भी नहीं है, ते वरवरच्या प्रोसिजर आहे सगळ्या. काय करायचंय? आपण आत्माला तयार व्हायचंय, परमात्म्याच्या घरी जायचंय आणि सतयुगामध्ये आपल्याला राज्य करायचंय, आपल्या राजधानीमध्ये यायचंय. हे ती जी भक्तीची प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये कुठेही हा भाग शामिल नाही की आपल्याला आत्मा म्हणायला म्हणतात फक्त की आपल्याला स्वच्छ व्हायचंय, आपल्याला आत्मा जे आपल्याकडून पाप कर्म झालेले त्याची निर्जरा करायची आहे, त्याला संपवून टाकायचंय, ते ठेवायचं नाहीये काहीच. पण ते कशा प्रकारे करायचंय? जोपर्यंत पतित पावनशी कनेक्शन नाहीये
ते सांगतात पूजा करा, उपवास करा, हे करा, ते करा, त्याच्यामुळे होईल. त्या सगळ्या वरवरच्या गोष्टी आहे. जब तक हम आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते तब तक हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते. तो बाबा म्हणता है कि मैं जब आता हूं तब मैं ये प्रकाश फैलाता हूं. अंधियारा हो गया है, चाहो और अंधियारा है, भक्ति का अंधियारा चाहो और है, और इसलिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और मैं ज्ञान सूर्य जब आता हूं तब मैं ज्ञान की रोशनी जो फैलाता हूं, उस रोशनी में जो आ जाते हैं, जो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिल सकती. वैसे जो बाबा तो आया है, बाबा ज्ञान दे रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं आता है बाबा के पास तो उसके लिए ज्ञान सूर्य कोई काम का ही नहीं है. अगर वो नहीं आता है, लेकिन वो बाबा का बन जाए तो ज्ञान सूर्य की रोशनी से उसका जीवन रोशन हो जाता है, समझ में आ जाती है सारी बातें, फिर अपने ऊपर काम करना होता है. तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है. बेहद का बाप आया हुआ है और पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खडा आहे. हे जर आपण पक्क केलं बुद्धीमध्ये तर आपला पुरुषार्थ खूप स्पीडने वाढून जाईल. कि पुरानी दुनिया का विनाश ये दुनिया ऐसे चलने वाली नहीं है, ये दुनिया खत्म होने वाली है. ये दुनिया जो इस तरीके से इस लेवल पर आकर पहुंची है, इसको बाबा आकर हमें पहले ज्ञान देता है, स्थापना का कार्य करता है, और जो विनाश का जिनका पार्ट है वो विनाश कर देते हैं. वो विनाश होने वाला है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है. वो जो महापरिवर्तन होने वाला है वो होने वाला है, लेकिन हमें देवता बनने का चांस है, हमें सतयुग में चलने का चांस है, हमें स्वर्ग में रहने का चांस है. तो लेकिन उसके लिए पक्का करना पड़ेगा कि ये पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, ये विनाश होने वाला है. इस विनाश को कोई रोक नहीं सकता. इसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई है, महापरिवर्तन की सारी तैयारियां पूरी हो गई है, लेकिन उस महापरिवर्तन के जो बहुत भयानक प्रोसीजर होने वाली है, उसके पहले हमें अपने आप को तैयार करना है. उसके पहले हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को बहुत शुद्ध रीति से चलाना है, बहुत स्वच्छता के साथ चलना है, ज्ञान युक्त होकर चलना है, सुखदायी स्थिति में रहना है, शांत स्वरूप स्थिति में रहना है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है. वो सारी प्रैक्टिस जब वो विनाश की हलचल शुरू हो जाएगी तब नहीं हो सके, उसके पहले करना है. म्हणून बाबा म्हणता है कि तुम्हाला माहिती आता कि बेहद का बाप आया हुआ है और अब पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है. तो सामने विनाश खड़ा है तो हमें क्या करना है, हमें तैयारी क्या करनी है, ये हमें हर एक को सोचना है. अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है. याद से ही विकर्म विनाश होंगे. निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी है. जर आपल्याला सगळ्या प्रकारचं देहभान जर समाप्त करायचं तर ही प्रॅक्टिस आपल्याला सगळ्यांना करावी लागेल की निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी है. हा विस्तार कशामुळे झालेला आहे, देहामुळे झालेला आहे. सगळ्या देहाचे संबंध वगैरे सगळं जे झालेले देहामुळे झालेले आहे. आपण आत्मा कशी खूप छोटी बघूच शकत नाही, डोळ्याने बघू शकत नाही, विज्ञानाने जे मशीन काढलेले त्याच्याने बघू शकत नाही, इतकी छोटीशी आपण आत्मा आहे. आणि प्रत्येक जे खूप मोठं शरीर आहे, खूप मोठे आपले नातेवाईक एवढे सगळे, ते कोण आहे, एक छोटीशी आत्मा आहे, छोटीशी आत्मा. आणि ती आत्मा इतकी पॉवरफुल आहे आपण आत्मा की त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारची शक्ती आहे. फुल चार्ज होऊ शकतो आपण 5000 वर्षासाठी. 5000 वर्षाची पूर्ण रेकॉर्डिंग आहे त्याच्यामध्ये. इतकी छोटीशी आत्मा पण इतकी आश्चर्य 5000 पूर्ण पार्ट त्याच्यामध्ये नोंदला गेलेला आहे. तो हमें वो अभ्यास बार बार करना है कि मैं आत्मा परम धाम में बहुत छोटी हूं, छोटी सी आत्मा. और किसी में भी दुनिया में बुद्धि जाती है उसको भी परम धाम में देखना है, ये भी छोटी सी आत्मा है. तो शरीर का भान समाप्त होता जाए. ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर एक को करनी पड़ेगी, क्योंकि 63 जन्मों से हमें देह भान है, इसलिए हर एक को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ते वाढवावं लागेल आपल्याला. तो निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी फिर पार्ट बचाने आती है. यह ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता है. वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं. वेद शास्त्र क्या है, भक्ति. भक्ति की बातें है, उसमें ज्ञान नहीं है, सत्यता नहीं है. तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है
बाबा का तो बहुत संग रहा आहे. ब्रह्मा बाबा साधू संन्याशांसोबत खूप राहिलेले आहे. त्यांनी स्वतः 12 गुरु केलेले होते, तर त्यांना सगळं माहिती आहे. बहुत गुरु किए. पूछा जाता है आपने संन्यास क्यों किया. बरेचसे प्रश्न विचारायचे ब्रह्मा बाबा त्यांना. आपने संन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा. तो वो कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इसलिए घर बार छोड़ा. विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इसलिए घर बार छोड़ा. प्रैक्टिस नहीं की, ज्ञान नहीं था, भगवान से कनेक्शन नहीं था, तो फिर विकारों से दूर रहने के लिए घर बार छोड़ा. लेकिन हम जानते हैं कि वो कुछ न कुछ विकार तो उनमें रहते हैं घर छोड़ने के बाद. अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी. बाबा प्रश्न विचारायचे, मग जंगलामध्ये जात आहे, घर तर सोडलं, पण मग घराची आठवण तर येत असेल. तो उत्तर काय बोला, हाँ याद तो आती है. तो मतलब छोड़ा ही नहीं, मन बुद्धि में तो है वही बात है. बाबा का तो देखा हुआ है. एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था, वो छोड़कर भी जाते थे. फिर कोई सन्यास लिया, फिर नहीं जमत है तो घरी परत चालले जातात. ऐसा तो अभी भी होता है. यह भी शास्त्रों में है. मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है. छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले न सके. कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है. तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना. योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी ही हो जाएगी. कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है. तर बाबा म्हणतात तिथं कर्मेंद्रियांवरती कंट्रोल आणायचं आहे, शरीरावरती कंट्रोल आणायचं आहे. तर ते साधू लोक जे संन्यास घेतात, काहींचा प्रयोग असतो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जडीबुटीचा वापर करतात आणि त्या आधाराने ते पवित्र राहतात. यहाँ पर बाबा हमें सिखाते तुम्हें इतना योग बल बढ़ाना है कि उस आधार से ही तुम पवित्र रह सको, और ये होना है, होने वाला है. बाबा को गारंटी है हमारे ऊपर. कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है. वहां तो ऐसी बातें होती नहीं. कर्मेंद्रिया वश तब होगी जब योग में तुम पक्के होंगे. योग हमें बढ़ाना है तो कर्मेंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी, शरीर कंट्रोल में आ जाएगा, मन बुद्धि कंट्रोल में आ जाएगी. योग से ताकत लेनी है हमें. कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी. इसमें बड़ी मेहनत है. वहां ऐसे छीछी काम होते नहीं. बाप आए ही है ऐसे स्वर्ग धाम ले जाने. तुमको लायक बना रहे हैं. माया तुमको न लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं. तो बाबा हमें स्वर्ग धाम में ले जाने के लिए आए हैं. वहां कोई विकार की बातें नहीं होती है, छीछी बातें नहीं होती है. बाबा म्हणते हैं तुम्हें माया ने न लायक बना दिया है, अभी मैं तुम्हें स्वर्ग में जाने के लायक बनाता हूँ. बाप बेट लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट. पवित्रता चाहिए और पवित्रता ही फिर सुख शांति की जन्य. सब हर प्रकार के गुण हमारे अंदर, हर प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर आ जाएगी. हमें पवित्रता को धारण करना है. गाते भी है बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ. पावन माना पवित्र. गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए. उनका नाम विष भी है. विकार म्हणजे विष. अमृत ज्ञान अमृत बाबा हमें दे रहा है, अभी ज्ञान अमृत का ही पान करना है. जो आदि मध्य अंत दुख देता है. विकार आदि मध्य अंत दुख देता है, ऐसा वो विष है, उसको त्यागना है. यह भी ड्रामा में नूंद है. बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं. तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है. बाबा मध्ये खूप किती वेळा रिपीट झालेले आहे, त्याची गिनती नाही. बाबा आते हैं, हम बच्चों से आकर मिलते हैं और हमें फिर से कनिष्ठ से उत्तम बना देते हैं. श्रेष्ठ बनवून टाकतो आपल्याला. अपन खूप खालच्या लेवलला येऊन जातो. बाबा मिलता है, बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत लेता है, और रिजल्ट फाइनल ये होने वाली है कि हम फिर से पवित्र शुद्ध देवता बन जाएंगे. आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है. हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है. आत्मा पवित्र हो जाती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है. मतलब हम सतयुग में पहुंच जाएंगे और वहां पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाएगा. एक सेकंड के लिए भी कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं वहां पर. 2500 वर्ष. वेल्थ तो इतनी, संपत्ती इतकी की ज्याची गिनती नाही करू शकत. साधन संपत्ती इतकी राहील की ज्याची गिनती नाही. आपण सगळं काही वापरणार पण नाही, बघणार सुद्धा नाही आपल्याकडे किती, आपलं किती, इतकं काही राहणार आहे. आणि ते पण प्युअर सोने, सोने हिरे माणिक मोती अशा टाईपचे. और हैप्पीनेस, आनंद
प्युअर आनंद राहील. इथं आपल्याला आनंद मानून घ्यावा लागतो, आनंद घ्यावा लागतो. ज्याच्यामध्ये आनंद नाहीये त्याच्यामध्ये आनंद घ्यावा लागतो, त्याच्यामध्ये ट्राई करत असतात. लेकिन या जो सच्चा आनंद है वो आत्मिक स्थिति में रहने से ही हम आनंद में रह सकते हैं. ज्ञानयुक्त स्थिति में रहने से ही सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं. और ऐसा आनंद जो सच्चा आनंद है वो सतयुग में हमें रहेगा. यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो. हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकंड. 1 सेकंड में 21 जन्मों का हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा ले लो. बाबा मतलब ये बोर्ड पर लिख सकते. जो जिन घरों में जो सभी ज्ञान में चलते हैं तो बोर्ड लगा सकते हैं. कोई भी बोर्ड हम लगा सकते हैं बाहर. तर बाबा म्हणताय हा बोर्ड तुम्ही लावू शकता की 21 जन्मासाठी हेल्थ, वेल्थ, हॅपीनेस म्हणजे सदा निरोगी, वैभवशाली आणि जर संपन्न राहायचे आणि आनंदी राहायचे तर 1 सेकंदामध्ये ते तुम्ही प्राप्त करू शकता. 21 जन्मासाठी 1 सेकंदामध्ये म्हणजे ज्ञान मिल गया, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं. अगर समझ में आ गई ये बात तो हम वो वर्षे के हकदार बन जाते हैं. और फिर पुरुषार्थ के आधार से फिर उसकी लेवल बढ़ती जाती है. तो कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं. ये तो हम तो सत्य बता रहे हैं लोगों को, तो डरने का तो सवाल ही नहीं है. कमजोर है वो डर सकते हैं. तो तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है तो तुम फिर औरों को दो. अभी हमारा कर्तव्य है, हमें ये रास्ता पता चला है, सभी को रास्ता हमें बताना है. अगर हमें पता चला है कि मुंबई जाने का रास्ता 4 घंटे में हम मुंबई पहुंच सकते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा कोई रिश्तेदार ऐसे रास्ते से जा रहा है, वो आज निकलेगा कल पहुंचेगा, तो हम उसको जरूर बताएंगे की हा रस्ता आता जवळचा झालेला आहे, चांगला रस्ता आहे, या रस्त्याने तुम्ही जाऊ शकता. तर तसं बाबा म्हणताय कि तुम्हें पता चला है कि अभी इस रास्ते से जाएंगे तो हम सतयुग में पहुंचने वाले हैं, तो तुम्हें अपने जो मित्र संबंधी है, रिश्तेदार है, जिनको भी आप जानते हो उनको ये रास्ता बता दो. तो बाबा म्हणते तुम फिर औरों को दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो. अगर ये तुम दे सकते हो, आपको पता है रास्ता, बता सकते हो आप, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो. बाहेर लिहून टाका, काही तर विचारतील प्रश्न. तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी, बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में. तुम्हारे पास बहुत आएंगे. अभी आगे चल के ये सेवाएं बहुत बढ़ने वाली है. जितने हम ज्ञानी आत्माएं हैं हमारे पास बहुत आएंगे, पूछेंगे हमसे कि हमें क्या करना चाहिए. अब हमें क्योंकि बहुत सारा टेंशन बढ़ने वाला है दुनिया में, बहुत सारे दुख की बातें होने वाली है, तो हम सब के पास, जिनके पास ज्ञान है उन सब के पास बहुत आने वाले हैं. क्योंकि उनकी जहां जहां पर आस्था है उन्हें समझ में आएगा इधर से कुछ मिल नहीं रहा है, आत्मा को शांति मिल नहीं रही है, हमें रास्ता मिल नहीं रहा है, उलझन ही उलझन है. तो वो देखेंगे कि हम बहुत सीधा रहते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हम शांत चित्त रहते हैं, कोई भी समस्या से मार्ग निकाल सकते हैं. तो उन्हें वो हमारे पास आएंगे कि आप हमको भी मार्ग बताओ, तो हम उन्हें परमात्मा से जोड़ सकते हैं. फिर उन्हें हम सच्चा रास्ता बता सकते हैं जिससे कि वो 21 जन्मों के लिए मालामाल हो जाएंगे. तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था. एकदा आत्मा परमात्म्याचं ज्ञान दिलं की 84 जन्माच्या चित्रावरती त्यांना घेऊन यायचं कि पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और अभी बाबा फिर से आया है, फिर से वो दुनिया आने वाली है. तो फिर तुम उनको बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए. मग आता कुठं गेले ते. इतकं होतं, लक्ष्मीनारायण होते, सगळ्यांना माहिती आहे, सगळं माहिती आहे, नावासहित माहिती आहे, पण ते गेले कुठं, त्यांचा पार्ट काय. राधाकृष्णच लक्ष्मीनारायण बनतात, त्यांना काहीच माहिती नाही. मग आता कुठं आहे नेमकं लक्ष्मीनारायण, कुठे. आता कोणीच बघितलं नाही त्यांना, कोणाला साक्षात्कार पण नाही, डायरेक्ट आले नाही, किंवा कोणी तिथून जाऊन आला आणि मी लक्ष्मीनारायणला भेटून आलो असंही कोणी सांगितलेलं नाहीये. तो फिर उनको पूछो कि कहाँ गए,
हे काय अभि म्हणजे असं जर कोणाला ज्ञान नसतं आणि आतापर्यंत ज्ञान दिलं नसतं तर आतापर्यंत ही वेळ आली असती की पेपरमध्ये द्यावं लागलं असतं की आपण यांना पाहिलं का, लक्ष्मी नारायण को देखा है क्या किसी ने। वो समय आ गया था, लेकिन उसके पहले ही बाबा ने हमें पता बता दिया है उनका। तो फिर यह कहाँ गए, 84 जन्म पहले यह लेंगे। यह नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। नंबर 1 है वही लास्ट में आते हैं और फिर इतना पुरुषार्थ करते हैं कि फर्स्ट में चले जाते हैं। बाप कहते अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। बाबा म्हणते 84 जन्मों को जान लिया, पता चल गया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर पढ़ाई भी चाहिए, अभ्यास करावा लागेल त्याचा। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया। मंदिर बनवतात मोठे मोठे, पण ते काय कधी होते काय केलेले त्यांनी काहीच माहिती नहीं कोणाला। तो उनको बाबा म्हणते उनको समझाओ, तुम्हारा काम है, तुम्हें पता चला है, तुम्हें उनको भी समझाना चाहिए कि ये इन्होंने ये पद कैसे कैसे बनी है लक्ष्मी नारायण। ऑटोमॅटिक आले, कुठून आले, मग त्यांना कोणी बनवलं असेल, कदा ऑटोमॅटिक तयार झाले। तो उनको समझाओ कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया है। भगवान लक्ष्मी नारायण का भी बाप, वो सबका बाप है, और उन्होंने लक्ष्मी नारायण से पुरुषार्थ कराया, उस लेवल तक लेकर गए। ये उनको समझाना जरूरी है कि शिव बाबा ने लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण बनाया। तो आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते। बाबा म्हणतात तुम्ही अधिकाराने सांगू शकता की आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो। असं आहे कि उनको भगवान ने तैयार किया था। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के आधार से, भगवान की मदद के आधार से अपने आप को इतना दिव्य, इतना श्रेष्ठ बना लिया कि विश्व की बादशाही उनके हाथ में आ गई। जो विकारों का राज्य था, विकारियों का राज्य था, सारी दुनिया पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह पर राज्य थे, वो सारा खत्म होकर लक्ष्मी नारायण इस विश्व के बादशाह बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना पुरुषार्थ किया, भगवान ने उनको तैयार किया, भगवान ने उनको ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से प्यार के आधार से, शांति के आधार से इस विश्व पर राज्य हो सकता है, और वो तैयार हो गए। और हर कल्प में तैयार होते हैं। 5000 वर्ष के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद उनका राज्य फिर से आता है, फिर से आने वाला है अभी 2036 के बाद। तो तुम बाप के बच्चे कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? बाबा सगळं क्लियर आहे। सगळे जे चित्र आहे हे बाबांनी बनवलेले, हे जे प्रदर्शनीचे चित्र आहे हे बाबांनी स्वतः बनवलेले। परमपिता परमात्मा शिव बाबांनी स्वतः बनवलेले। ब्रह्मा बाबा पण काही क्लॅरिटी पाहिजे असायची त्याच्यामध्ये, तर संदेशीला वतनमध्ये पाठवायचे आणि बाबांकडून क्लियर करून घ्यायचे, तेव्हा हे चित्र फायनल झालेले। तो इन सारी ये जो चित्र है, प्रदर्शनी के जो चित्र बने हैं बाबा म्हणते उनमें सब बातें क्लियर है, एकदम क्लियर है। त्याचा फक्त विस्तार मग बाबा आणि त्या हिशोबाने आपल्याला अभ्यास पाहिजे, म्हणून मुरलीमधून बाबा हे सगळं विस्तृत रूपामध्ये आपल्याला समजून सांगत असतो। ऊंच ते ऊंच है ही परमात्मा, देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते। बाकी सब देवता है और भगवान परमात्मा एक ही है, और वही सिखा सकता है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर है। उसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। और जब हम देवी देवता बन जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान रहता नहीं है, हमारे अंदर का खत्म हो जाता है। तो जो देवी देवता स्वयं बनते उनको ही ज्ञान नहीं है, तो दूसरों को सिखा नहीं सकते, आणि परंपरेने पण येणार नाही। आणि बाबा आपल्याकडेच का बरं ठेवतो ज्ञान आणि आपल्यामधलं का संपवून टाकतो? कारण सतयुगी जीवनाचा आनंद घेता येणार नाही आपल्याला जर कळालं की पुन्हा अशा प्रकारचं कलियुग येणार आहे, अशा प्रकारची दुनिया होऊन जाणार आहे। इतकं टेन्शन, इतका तणाव, इतकी गुन्हेगारी, इतकं अशा प्रकारचं बॉम्बस्फोट, कुठे काय चाललेलं आहे, कुठे सर्दी, थंडी, गरमी, पाऊस, वेगवेगळ्या प्रकारचं,
पाणी अशुद्ध, जमीन खराब, हे जर आपल्याला सतयुगामध्ये कळालं असतं, हे जर ज्ञान असतं आपल्याला, सतयुगाचा आनंद घेता आला नसता. आणि म्हणून देवी देवता जे बनतात त्यांना हे ज्ञान नाहीये आणि त्यांना नाहीये, तर मग परंपरेने दुसऱ्याला देऊ शकत नाही. बाबा देवी देवता बनत नहीं, बाबा भगवान है हमारा, वो परमात्मा है, इस सृष्टि चक्र के बाहर रहता है और इसलिए उसको ही ज्ञान है, वही आकर फिर हमको ये ज्ञान समझाता है, सिखाता है. ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी. ये सब बातें कौन समझ सकता है? जिसने शुरू से शिव की भक्ती की, दुसऱ्याच्या बुद्धीमध्ये बसणारच नाही या गोष्टी. ज्यांनी द्वापरमध्ये शिवाची भक्ती कोणी केलेली आहे? जे सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये होते त्यांनी शिवाची भक्ती केलेली. प्युअर भक्ती, अव्यभिचारी भक्ती. एक शिव बुद्धीमध्ये होता, एक निराकार शिव बुद्धीमध्ये होता, त्याची भक्ती ज्यांनी केलेली द्वापरमध्ये, तेच ही गोष्ट समजू शकता. आणि मग त्यांचाच पार्ट आहे सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये येण्याचा. अगर कोई इन बातों को समझ नहीं रहा है तो फिर इसका मतलब भक्ति कम की है, शिव बाबा की भक्ति की नहीं है. और शिव बाबा की भक्ति की नहीं, इसका मतलब सतयुग त्रेता में उस तरीके का पार्ट नहीं है. भले ही होगा तो प्रजा में होगा, तो अभी नहीं. बाबा क्या कह रहे हैं? शुरू से शिव की, ऐसे नहीं कि अब शिव की भक्ति शुरू कर दो. शुरू से जिन्होंने शिव की भक्ति की है, मतलब द्वापर में जब भक्ति शुरू हुई, शिव की शुरू हुई, शिव बाबा की, और तब से जिन्होंने भक्ति की है शिव बाबा की, वही इस ज्ञान को समझेंगे. आज कोई शिव की भक्ति स्टार्ट करता है किसी के कहने पर, तो उससे भी ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा. शुरू के हम भक्त हैं, इसलिए हमें ये बातें समझ में आती है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. जेव्हा बाबा याद प्यार देतात आपल्याला, तेव्हा बिल्कुल आपण क्लियर पाहिजे की ये याद प्यार बाबा की तरफ से हमको मिल रही है. बाबा हमें गुड मॉर्निंग कर रहा है. ये एक फक्त अपन प्रोसीजर म्हणून म्हणत नहीं है, लेकिन बाबा सामने से, जब मुरली खत्म होती है तो बाबा हमें सामने से याद प्यार देता है. बहुत अच्छी रीति से हमें ये क्लियर होना चाहिए की पर्सनल में प्रत्येकाला वैयक्तिक बाबा याद प्यार देतोय, नमस्ते करतोय, गुड मॉर्निंग करतोय प्रत्येकाला. असं नाही की फक्त म्हणायचंय म्हणून म्हणायचंय. त्यावेळेला बिलकुल क्लिअर पाहिजे की बाबांनी हे काही ज्ञानाची 4 गोष्टी आपल्याला काही वेगळ्या सांगितल्या, काही वेगळं सांगितलं, माझ्यासाठी काहीतरी होतं, आणि मला समजून सांगून माझी ती लेवल बघून, पुढची लेवल बघून बाबा मला नमस्ते करतो. बाबा सामने से मुझे नमस्ते कर रहा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है. आणि त्याच भावनेने आपण रिटर्न मध्ये बाबांना याद प्यार द्यायची. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है. कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है. ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है. आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है. श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है. वरदान, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव. जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है. बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे. सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे. ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है. इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ. इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना. आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना. बाबा म्हणते कोणती सीझन असेल तर त्याप्रमाणे आपण तयारी करतो, लक्ष ठेवतो. पावसामध्ये जायचंय तर छत्री घेऊन जायचं, रेनकोट घेऊन जायचं. थंडी आहे, थंडी वाजते, थंडी वाजणार आहे, आपण गरम कपडे काढून ठेवतो, तयारी करून ठेवतो त्याची. थंडी वाजायला लागली की आपण त्याचा वापर करतो. तर तसं बाबा म्हणताय आता काय चाललेलं आहे, आता सीझन कोणती चाललेली आहे की माया ऐसा कार्य कर रही है कि
हमारे मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा हो। ऐसा कार्य क्यों चल रहा है? क्योंकि हर एक के मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना है। निगेटिव भाव और भावना मतलब आत्मिक स्थिति से उलट, नुसतं नकारात्मक बोलणं हेच नाही, पण आत्मिक स्थितीच्या विरुद्ध भावना। तो वो भावना पैदा करने का कार्य माया का चल रहा है, विशेष पार्ट उसका चल रहा है, विशेष कार्य कर रही है वो। तो हमें सेफ्टी का साधन क्या अपनाना है? ते आपल्याला जर सुरक्षित राहायचंय मायेपासून या व्यर्थपासून आणि नकारात्मकतेपासून, तर पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, अपने आप को आत्मा बिंदु रूप समझना, स्वतःला पॉइंट आत्मा समजायचंय, बिल्कुल छोटीशी आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, मी पण आणि कोणी ज्याला कोणाला बघतोय, छोटीशी आत्मा। और हमारा बाबा परमात्मा भी छोटा सा दिव्य सितारा, और वो भगवान है, छोटी सी आत्मा है, परमात्मा है, वो परम आत्मा है, सबसे बड़ी आत्मा है, आकार में छोटी है लेकिन सबसे बड़ी है, और हमारा बाबा है वो भगवान है, और वो भगवान हमारा साथी है। जब हम उसके साथ में रहेंगे, जब हम उसके प्रभाव में रहेंगे, जब हम उसकी छत्र छाया में रहेंगे, तो माया अपने विशेष कार्य में फेल हो जाएगी। जसं आपण खूप चांगला रेनकोट घेऊन पावसामध्ये गेलेलो आहे, किती मोठा पाऊस आला तर आपल्यावरती त्याचा प्रभाव नाही पडला, तर तसं आपण बाबांच्या छत्रछायामध्ये आहे, तर माया कोणतेही निगेटिव्हिटीचा प्रभाव आपल्यावरती टाकू शकत नाही। तो आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, किसी बात से आश्चर्य नहीं होना, ऐसे कैसे, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न निर्माण होतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार मनामध्ये येतात, आश्चर्य वाटतं की असं नाही व्हायला पाहिजे, असं कसं होतंय, असं कसं आहे, ह्या ज्या गोष्टी, आणि या बऱ्याच वेळेला होतात प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, एक एक तासानंतर, अर्ध्या तासानंतर असं होतं की ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाबा म्हणते वो फुल स्टॉप लगा दो उसको। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पण नाही आणि आश्चर्य पण वाटलं नाही पाहिजे, कारण ड्रामा बनलेला है, ड्रामा फिक्स है, तो उसमें हमें क्या करना है ये सोचना है। और भगवान अगर हमारा साथी है, भगवान को हम अगर अपने साथ रखें और पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाए, तो किसी भी बात के प्रभाव से हम मुक्त रह सकते हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हाजुर करता है। हर संकल्प, बोल और कर्म हमें जैसे बाबा समझाता है उसी अनुसार करने हैं, यही आज्ञाकारी।